कैसे हैं दोस्तों। मिशन सक्सेस बिहार में आपका एक बार फिर स्वागत, खैर मकदम। मिशन सक्सेस बिहार में हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने संविदा कर्मियों के बारे में बात की थी। संविदा कर्मियों के बारे में सरकार ने एक पहल किया था। जो नई सरकार बिहार में आई हुई है उस सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो सरकार नौकरियां देगी, अलग अलग सेक्टरों में सरकार ने वादा किया है कि बहुत सारी नौकरियां की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्दी निकालने वाली है। तो इसमें जो संविदा कर्मी है उसको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। वो संविदा कर्मी जो उसी पद पर बने हुए हैं और वो उसी के लिए वह अगर आवेदन करता है तो उसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा सरकार ने कहा है, ऐसा सरकार ने बोला है। लेकिन अक्सर सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क हो जाता है। आने वाला वक्त बता पाएगा कि संविदा कर्मियों को लेकर सरकार कितना सजग है, इसको लेकर सरकार की मंशा क्या है, सरकार की नीयत क्या है, सरकार की नीति क्या है। हमने जो पोस्ट किया था उसमें सहायता के लिए जो हमने जो पोस्ट किया था उसमें एक व्यूअर्स ने कमेंट किया था जिसमें जो आशा कार्यकर्ता होते हैं उनको लेकर उन्होंने बात किया था कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। गांव-गांव घूम करके वो बेहतर कार्य करती है। जिस तरह से हरियाणा और राजस्थान सरकार जो है वहाँ के आशा कार्यकर्ताओं की जो अच्छी हालत है, इस तरह से बिहार में भी होना चाहिए ताकि वो भी अपनी जीवन को सही तरीके से व्यतीत कर सके और वो भी एक अच्छा जीवन जी सके। तो हम भी अपने इस चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहेंगे कि आशा जो कार्यकर्ता है उनके लिए सरकार कुछ सोचे और उनके लिए एक नियमित मानदेय हो और एक उचित मानदेय हो जिससे उसे अपना जीवन व्यतीत करने में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़ना चाहिए। हम आपको बताना चाहेंगे कि संविदा नौकरी एक प्रकार का अस्थायी नौकरी है। इसमें अस्थायी नहीं होता है। इसमें आपको चाहे वो नौकरी सरकार की तरफ से आपको दिया गया हो, चाहे संविदा में आपको किसी निजी कंपनी ने आपको बहाल कर रखा हो, इसमें अस्थायी कुछ भी नहीं होता है। आपको कभी भी हटाया जा सकता है। इसी को संविदा कहते हैं। कुछ शर्त और कुछ नियम होते हैं, कंपनी के हो या सरकार के हो। उस शर्त और नियमों के मुताबिक आपको नौकरी दी जाती है, आपको काम पे रखा जाता है और उसके बदले में आपको सरकार की तरफ से या जो कंपनी आपको रखती है उसके तरफ से कुछ दिया जाता है। चाहे वो 10,000 हो, 5,000 हो, 2,000 हो, आपको कुछ मंथली इनकम मानदेय के रूप में दिया जाता है। इस तरह से हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी कोई सरकारी या निजी संस्था कुछ नियम निकालती है और उन नियमों और शर्तों के आधार पर कुछ समय के लिए काम करवाना चाहती है तो इस प्रकार की नौकरी को संविदा नौकरी कहते हैं। इस तरह की नौकरियां पहले केवल कंपनियां ही ये करती थी, निजी कंपनियां ही ये करती थी। सरकार द्वारा इस तरह की कोई बात नहीं था। लेकिन अब सरकारें भी संविदा पर लोगों को बहाल कर रहा है। संविदा कर्मी जो है अलग अलग सेक्टरों में, अलग अलग क्षेत्रों में जितने भी संविदा कर्मी हैं वो अपनी मांगों को ज़ोर शोर से सरकार के सामने बरसों से रखने का काम करते आ रहा है। वो लोग चाहते हैं कि संविदा कर्मी जो है उन्हें नियमित किया जाए और नियमित भुगतान किया जाए, उनका एक सम्मानजनक मानदेय उन्हें दिया जाए और उनकी नौकरी को परमानेंट किया जाए। हम भी इस मांग का समर्थन करते हैं और हम भी ये समझते हैं कि किसी भी सेक्टर में मान लेते हैं कि अस्पताल के सेक्टर में अगर हमने संविदा पर सरकार ने नर्सों की बहाली कर रखा है तो पहली प्राथमिकता संविदा कर्मियों को देना चाहिए, चूँकि वो अनुभव होते हैं, उनके पास अनुभव होता है। बिजली विभाग में भी संविदा पर मिस्त्रियों को रखा गया है और अगर सरकार इस पर कभी वैकेंसी निकालती है, अगर इस पर कभी सरकार नौकरियां लेकर आती है तो सबसे पहले संविदा कर्मियों को प्राथमिकता दिया जाना है। इस मांग को हम भी रखना चाहिए और मैं संविदा कर्मियों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको भी अपनी इस मांग को निरंतर सरकार के सामने में रखना चाहिए, जिससे चूँकि जब हम मांग रखते हैं तब हमारी मांगों पर सरकार गौर करती है और हमसे ही सरकार चलता है। चूँकि जनता ही जनार्दन होती है और जनता द्वारा ही सरकार का चुनाव होता है और जनता जिन मांगों को ज़्यादातर रखने का काम करता है उस मांगों पर सरकार ज़्यादा तवज्जो देती है। संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई कोई ऐसी खबर जो आपके पास हो जिन्हें आप बेहतर जानते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और संविदा से जुड़ी हुई अगर किसी तरह की कोई बात आपको जानना हो, अगर जानने के इच्छुक हैं
तो आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई हर वो खबर जो आपके लिए ज़रूरी है आप तक सही समय पहुँचाने का हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे। हमारा वीडियो, हमारा चैनल, हमारा मिशन आपको कैसा लगता है, आप इस समय से अपनी राय ज़रूर देते रहें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हो सके तो दोस्तों से शेयर भी करें। आज आपसे लेते विदा, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।